8/11/2025 बाप दादा मधुबन से। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बिठाना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते हैं ये बच्चा कुछ भी ज्ञान को नहीं समझता है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुम यह किसको लाया है जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं, आलस्य करते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए ना। जी बाबा, गीत चला है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वह तुम माता पिता ऐसे कहते हैं ना। फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो, हम दुखी है, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नई घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक थे, आदि सनातन देवी देवता हम थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि हमने कितना पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं। हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम से याद करते हैं, बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं, क्योंकि हम परम धाम से नीचे आए हैं। अभी यह पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है और 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। देहाभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारे बुद्धि में है। कहाँ है? बुद्धि में, मतलब याद में, स्मृति में। ये बातें तुम्हारे बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि है, कहाँ भी ऐसे नहीं समझाएंगे कि हमको बाप आकर राजयोग सिखलाए। कोई भी दूसरा सत्संग ऐसे कह नहीं सकता। राजा ही के लिए ही पढ़ाएंगे। यह भी कोई नहीं कह सकता कि तुम राजा बनोगे हमारे पास सत्संग करके। केवल बाबा ही कहते हैं इस पढ़ाई से तुम राजाओं के राजा बनते हो। राजा बनाने वाला भी तो राजा ही चाहिए ना। राजा बनाने वाला भी ऊंचे ही चाहिए ना। राजा बनाने वाला भी राजा ही चाहिए ना। जी बाबा, सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। सर्जन बाबा है तो तुम्हें पढ़ाते हैं किस लिए? उनके जैसे गुणवान ज्ञानवान बनाने के लिए। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? जो हमको डबल सिरताज बनाए। इसीलिए मनुष्य फिर क्या करते हैं? मनुष्य ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है।
परंतु श्री कृष्ण कैसे सबको सद्गति का ज्ञान पढ़ाएंगे? समझते नहीं। ज़रूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। कितने बड़े हैं देखो हम। यह तुम्हारे सिवाय और कोई के बुद्धि में भी नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज तो है नहीं, वह कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। तो बाबा कितने निरहंकारी है देखो, कुछ भी नहीं चाहिए उसको हमसे। बाबा खुद कभी डबल रत्न जड़ित ताज नहीं पहनते, कभी राजाई भी में नहीं आते, डबल सिरताज बनाते नहीं, बनते भी नहीं। हाँ, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं, हम अगर राजा बनता तो फिर हमें भी उतरती कला में रंक हमें रंक भी बनना पड़े। बाबा शरीर लेगा तो फिर जाएगा ना, हमारे जैसे उतरती कला चढ़ती कला के चक्र में आ जाएगा। बाप कहते हैं, हम अगर राजा बनता तो रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक बने हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो, तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी उसके साथ लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा ना। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी ही बनाएंगे। सन्यासी कितनी भी दौड़ करेंगे, कितनी भी तपस्या करेंगे, क्या करेंगे, उनके जैसा ही बनाएंगे। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी ही बनाएंगे। तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं उनके। कहते फलाना शिवानंद का फॉलोअर्स है, लेकिन तुम तो घर में रहते हो तो फॉलोअर्स नहीं हुए। परंतु वह सन्यासी तो क्या करते हैं, माथा मुंडाने वाले हैं। तुम तो फॉलो नहीं करते ऐसे सेम टू सेम, तो तुम कैसे उनके फॉलोअर्स कहेंगे? नहीं। तुम तो फिर फॉलोअर्स क्यों कहते हो स्वयं को कि हम शिवानंद स्वामी के फॉलोअर्स हैं? हाँ, फॉलोअर्स तो वह जो झट उनके जैसा कपड़ा उतार कफन पहन ले, माने ऑरेंज कोई वस्त्र पहन ले, ऐसा होता है फॉलोअर्स। जैसे बुद्ध के मॉन्क्स है ना, सेम टू सेम रहते हैं वैसे। फॉलोअर्स तो वह जो झट कपड़ा उतारा, कपनी पहन ली। तुम तो गृहस्थ में विकारों में आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सबकी सद्गति कराना। गुरु ऐसे नहीं, गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। गुरु कहेंगे कि फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। फिर तब मैं क्या कहता हूँ, मुझे याद करो। बाकी कोई कहता है कि हमें याद करोगे तो भगवान भला करेगा। तो बाबा कहते मैं सच्चा गुरु हूँ, तो तुम्हारे सद्गति के लिए तुम्हें कहता हूँ मुझे याद करो, क्योंकि मैं ऐसा ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर हूँ। गुरु का तो काम है सद्गति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो गुरु खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं। युक्तियाँ तो चाहिए ना उन गुरुओं के पास, उनके पास तुम्हें मुक्त करने की कोई युक्तियाँ नहीं। तुम बच्चों को समझाया जाता है। क्या समझाते मीठे बाबा? बच्चे तुम्हारा घर है मुक्ति धाम। आत्मा निराकारी दुनिया कहो। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती है? परम धाम निर्विकार निराकारी दुनिया से आती आत्मा। वहाँ बहुत आत्माएं रहती है। कहाँ? परम धाम में। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वह आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। यह अच्छी रीति पक्का करना है। क्या क्या पक्का करना है? हम हैं
स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ है नाटकशाला, जिसमें हम अपने पार्ट बजा रहे नाटक में, लेकिन इसमें अटकना नहीं है। यहाँ है नाटकशाला जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि आदि बत्तियाँ हैं, कोई गिनती ना कर सके। यह नाटकशाला कितनी मॉडल्स की है, सॉरी, यह नाटकशाला कितनी माइल्स की है, कोई गिनती ना कर सके। कोई गिनती ना कर सके कि यह नाटकशाला कितनी माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो आकर फिर लौट भी आए। माप नहीं सकेगा कोई ना कि ये जल कहाँ तक है, कोई माप नहीं सकता। तो बाबा कहते बच्चे देखो, इतना दूर कोई नहीं जा सकते। वो समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत नहीं पा सकते। किसका किसका? समुद्र का, आकाश तत्व का अंत नहीं पा सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं कि मैं परम धाम में रहता हूँ, बस मैं बिंदी हूँ, गुण ज्ञान शक्तियों का सागर हूँ। तो बाप तुम्हें अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है आत्मा। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम भी उड़ने लगेगी। क्या है हमारा पेट्रोल डीजल? पवित्रता। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेगी। कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे दिखने में आते हैं, तो बहुत बड़े हैं तो वास्तव में, लेकिन कितने छोटे छोटे दिखने में आते हैं आकाश में स्टार्स और सूर्य, लेकिन वो बहुत बड़े हैं। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो ना, तो ऊपर में कितनी छोटी 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 दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी रैकेट है, अति सूक्ष्म है लेकिन सबसे तीखी है। तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकली दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसी का कर्मों का हिसाब लंदन में होए तो सेकंड में लंदन में जाके शरीर में प्रवेश करती है, जन्म लेती है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति में गई हुई है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति भी गई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और क्या हुआ? मालिक बना, वारिस हो गया प्रॉपर्टी का, तो हो गया ना सेकंड में जीवन मुक्ति। तो सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना, वो तुम्हारे लिए है। तुम जैसे समझ जाते हो हम आत्मा है, परमात्मा मेरा बाप है, वही मेरा सर्वस्व है, तो परमात्मा के प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। और परमात्मा केवल स्वर्ग इस धरा पे बनाता है, दूसरा कोई कर्तव्य वो करता ही नहीं। पुरानी दुनिया से नया, पतित से पावन, दुखी से सुखी, तो तुम इस सभी उसके प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। तो सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। पिछले हफ्ते से बाबा रोज ही ये सोमान हमें याद दिला रहे कि बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्टरी पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे ना, या तुम डबल सिरताज बनने के लिए ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज ज़रूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉड फादर मुझे कहते हैं ना सब, ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि ज़रूर आत्मा के ऊपर ही जाएगी। गॉड फादर है
तो ज़रूर कुछ तो उनका पाठ भी होगा ना, तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य भी होंगे उसके। तो अभी उस कर्तव्य के वजह से वो गॉडफादर पाठ बजा रहा है। फिर उनको गॉडफादर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं उनको? बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमें इतना बड़ा बाबा मिला। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए, मेरे लिए पराए देश में आया। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। गाते हैं अर्थ नहीं समझते, दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है ना, और आत्माएं भी वहाँ रहती है, या फिर पाठ बजाने आती है। देश पर आए, इसका अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं ना, वही सत सत कहते रटते ही रहते हैं, अर्थ नहीं समझते, इसलिए भक्ति मार्ग में उतरती कला में चले गए। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यही उसका प्यारा और कृपा और आशीर्वाद है, जो तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति बैठ के समझाते हैं। थैंक यू बाबा। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं उड़ रही आत्मा? क्यों मन चंचल हो जाता है? इम्प्योर हो गया, मन विकारों में चला गया। सो आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है। प्योर बनने बगैर वापस कोई जा नहीं सकता। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है। कहाँ पे आता है बाबा? केवल संगम पर। बहुत अच्छा, उनको आना भी है केवल संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, मुझे उस पार ले जाने के लिए मेरा बाबा आया है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, मेरा बाबा एक ही बार आता है संगम पर, और मुझे 5000 वर्ष का अखंड सुख देता है। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, उससे उच्च दर्जा कोई होता ही नहीं इस धरा पे। बाबा हमें डबल सिरताज, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, उससे उच्च दर्जा कोई होता ही नहीं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, तुम्हें बनाता हूँ। हाँ, इतना मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लेता मैं किसी से भी। बाप कहते हैं, मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं, मैं शिव थोड़ी हूँ। कौन कह रहा है इसे? ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? मैं शिव थोड़ी हूँ, मैं शिव नहीं हूँ। शिव बाबा है, मैं ब्रह्मा बाबा हूँ। ये दादा भी कहते हैं, मैं शिव थोड़ी हूँ, मुझे तो लेखराज कहते थे, फिर मैं सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा है। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम दादा लेखराज जी, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। किसने किसको कहा? माँ बाबा को कहा कि दादा लेखराज जी, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्म का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख लेते रहोगे तो बहुत दुख होगा। केवल इतने कम जन्म में ही आत्मा इतनी दुखी हो जाती है, तो 84 जन्म लेने से तो कितना दुख पीड़ा होगी, देखो सोच भी नहीं पाते हैं ना। तो 84 लाख जन्म का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, याद भी नहीं पड़ सकेगा। अगर 84 जन्म आत्मा लेती रहेगी ना, 84 लाख लेती रहेगी, तो बाबा को समझाने भी कितने सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, और तुम आत्मा को याद भी नहीं आएगा कि हम ऐसे देवता थे। 84 लाख योनि में तो पशु पक्षी आदि आदि आ जाते हैं, बोलने से चलेगा। तो धरती पे मनुष्य के साथ साथ और 84 लाख योनि बाकी भी चीज़ें हैं, उसको बोलने से चलेगा। लेकिन मनुष्य अति श्रेष्ठ
मन प्राणी है धरती पे, उसको 84 लाख जन्म नहीं लेने पड़ते हैं, ना कि वो 84 लाख योनि में भी कीड़ा मकोड़ा जानवर बनने भी वो मनुष्य नहीं जाता है। जानवरी की योनि, प्राणी मात्रा की योनि, वृक्ष वेली फूल फल की योनि अपनी है, मनुष्य उसमें नहीं जाता। उनकी योनि अपनी है, हमारी योनि अपनी है। इसलिए केला का बीज लगाने से बच्चा पैदा नहीं होगा, उधर से केला ही आएगा, है ना। 84 लाख योनि में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी ही नॉलेज समझ सकेंगे, तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं बच्चे, मैं आता हूँ रावण राज्य में, माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया। अब बाप फिर आकर तुमको पारस बुद्धि हीरा बनाते हैं। तुम पत्थर बुद्धि बनने से क्या करने लगे थे? पत्थर की ही पूजा करने लग गए थे। देखो बच्चे, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। किस आधार से, क्या क्या खिला के बना रहे पारस बुद्धि? याद से, याद और ज्ञान से पारस बुद्धि बनाते हैं। याद का जौहर, ज्ञान की तलवार। माया ने देखो तुमको कितना पत्थर बुद्धि बनाया, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते। नंबरवार तो बच्चे हैं, पढ़ते ही है, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो यह भी ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं और आपके गोदी में आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मज़ा आता है। हो सकता है तुम्हें नींद में साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में चले जाओ, मूल वतन में तो जा न सके, अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना। क्या है वैकुंठ बच्चे? वैकुंठ क्या है? सत्युग। तो जैसे तुम्हें वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, ऐसे नहीं। साक्षात्कार होगा लेकिन पुरुषार्थ तुम्हें पद पाने के लिए करना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा को बहुत साक्षात्कार हुए लेकिन पुरुषार्थ तो उसको सबसे गहरा और कड़ा करना पड़ा। ब्रह्मा बाबा के सामने जितनी परीक्षा आई उतनी किसी के सामने नहीं, इसलिए हम मक्खन खाने वाले गोपियाँ हैं। सो कृष्ण माना ब्रह्मा बाबा ने सारा पार किया और हमें केवल उनको फॉलो करके मेरे ब्रह्मा बाबा ने हर परिस्थिति को कैसे पार किया वो देख के चलना है तो आसान है। उनके मदद के लिए कोई नहीं था, हमारे मदद के लिए सारी दादी अष्टरत्नों के रूप में, 108 के रत्न के रूप में, और फिर मम्मा बाबा व्यक्त बाप दादा सब हमारे साथी है। शिव बाबा तो है लेकिन ब्रह्मा माँ भी साथी है, तो इसलिए हम मक्खन खाने वाले गोपियाँ है। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं बाबा हम तो आपको ही, बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे यहाँ से। हाँ, अभी फिर क्या करना है, जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं। साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में पहुँच जाएंगे, ऐसे नहीं। हाँ, उसके लिए याद की मेहनत करनी पड़ती है, तुमको समझाया जाता है। बच्चे पहले पहले तुम कहाँ जाएंगे बताओ, शरीर छोड़ के कहाँ जाओगे? हाँ, परम धाम स्वीट होम चले जाएंगे। सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक ऊपर जा ना सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता
कुछ भी नहीं। देखो मीरा को कितना साक्षात्कार हुआ, कृष्ण को साथ खेली, वैकुंठ में चली गई, लेकिन पहुंची तो नहीं ना। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में थोड़ी गई, स्वर्ग थोड़ी मिला उसको साक्षात्कार से, नहीं। याद की मेहनत करनी पड़े। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है, अभी तुम तैयारी कर रहे हो। बाबा ने आज दूसरा महावाक्य दिया। बाबा ने क्या बोला? सतयुगी वैकुंठी नहीं बोला, वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। मतलब वैकुंठ और कोई ऊंची स्थिति है, शायद ऊंचा चीज़ है जिसमें चिंतन करना पड़ेगा। तो बाबा इसका गहराई से मुरली में या किसी क्लास में हमें देंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, क्या? वैकुंठ में चली, लेकिन वैकुंठ में थोड़ी गई, वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। कुछ गहराई है ना महावाक्य में। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है, मतलब इसमें और गहराई से विचार करना पड़ेगा। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है, अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते बच्चों को, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। ध्यान में जाके टाइम वेस्ट होएगा, उसमें मिलना कुछ नहीं, केवल थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे कि ऐसे ऐसी दुनिया आ रही करके। बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं, किस लिए? सर्व की सदगति करते हैं। बाप ने कौन सी पढ़ाई से सदगति कर रहे हैं? ये कौन सी पढ़ाई है? आत्मा परमात्मा ड्रामा का सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत की पढ़ाई है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की पढ़ाई है। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। देखो बच्चे, विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश भी सामने खड़ा है। पहले मेरे अंदर से देहाभिमान का, विकारों का विनाश, और फिर बाहर विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो होती नहीं, वो आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। तो हर आत्मा को अपना पार्ट मिला है, तो यादव कौरव आपस में लड़ेंगे, राजाई का मक्खन तुम्हें मिलेगा। वो आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। बाकी तुम्हारी लड़ाई क्या है? माया के साथ है। तुम किसी को मारने नहीं जाते, तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम तो मन में भी किसी के लिए कुछ नहीं सोचते, विकारों के वश होके। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं। नामी ग्रामी वॉरियर्स माना हम माया को हराने वाले गुप्त योद्धे हैं, गुप्त रूहानी सेना है। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई नहीं जानते हैं कि देवता इतने क्यों गाए जाते हैं। दिखते तो नहीं इतनी मूर्त 33 कोटि, लेकिन गाए तो जाते हैं, इसका अर्थ कोई नहीं जानते। तो अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, परंतु इतने देवी देवताएं गाते तो है, लेकिन जानते नहीं है कौन है इतने देवी देवता। कौन है? हाँ, मैं अभी तुमको अब बाप मिल गया। क्या मिला? तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था पुरानी दुनिया का विनाश? मुसल क्या है? बम और मिसाइलें। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है तुम्हारा ज्ञान का डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बिठाना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको तो उबासी थकान आएगी। समझ जाते हैं, ये कुछ भी ज्ञान नहीं समझते हैं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे
तुमने किसको लाया है बाबा के पास? जो सीखते हैं और सिखाते हैं उनको सामने बिठाना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है ज्ञान का। यह ज्ञान डांस भगवान सिखाते हैं। श्री कृष्ण ने तो ज्ञान नहीं सुनाया, ना ही डांस किया। मुरली तो यह ज्ञान का डांस है ना, ये डांस की बात है। उन्होंने श्री कृष्ण को डांस करते हुए दिखाया। ये तुम्हारे लिए है, ज्ञान का डांस चल रहा है, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। तो बाप ने समझाया है, बच्चे रात को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अब इस शरीर से नींद के लिए अलग हो जाते हैं। हाँ, नींद में कैसे सोचना है देखो, वैसे प्रैक्टिकल में भी है ना। नींद में तो ना नाम याद है, ना जिम्मेदारी याद है, ना शरीर याद है ना, डिटैच। इसलिए नींद को क्या कहते हैं? आधा मरा। क्या कहते हैं? आधा मरा। और बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तुम्हारा जीवन मर जीवा है। मर जीवा माना देह का भान, देह के संस्कार भूल गए हो, केवल आत्मा के गुण ज्ञान शक्तियों में ही रमन करते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो बाप ने समझाया है, रात को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रस्तान बनाते थे, फिर कोई शांति में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे जो बाप को नहीं जानते हैं। देखो कौन सी बात बता रहे बाबा? आगे कब्रस्तान बनाते थे तो उसमें क्या हो जाता था? कोई आत्मा शांति में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। तो जो बाप को जानते ही नहीं है तो वो याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं है, मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, तो बाप को याद कैसे करे? तब बाप कहते हैं, बच्चे मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, कोई मुझे अर्थ सहित विधिवत जानते ही नहीं। तो बाबा ने कितनी मीठी बातें याद दिलाई आज। बाबा कहते आगे कब्रस्तान बनाते थे, माना ब्रह्मा बाबा ऐसा ड्रिल कराते थे, दादियों को सुलाते थे और कहते थे मर गए हो तुम, अभी देखो तुम्हारा शरीर जल गया, कब्रस्तान में पड़ा है, तुम शरीर में नहीं हो। ऐसे बाबा उनको प्रैक्टिकल योग कराते थे। आज भी जैसे प्राणा हीलिंग वाले अनेक जो भी है सत्संगों में कहते भगवान को, मनुष्य को कहते हैं ना, हमारे पास आ जाओ, हमें रिद्धि सिद्धि है, हम तुम्हें स्वर्ग का वास कराएंगे, रास कराएंगे, हम तुम्हें भगवान से आशीर्वाद दिलाएंगे। तो ऐसे अनेक सत्संग में ऐसे करते हैं। उसको वो भी कहते हैं ना, वो कौन सी थेरी है, हिप्नोटिज्म करते हैं, संकल्प दे दे के आत्मा को शांत करते हैं। वैसे बाबा यहाँ पे ड्रिल कराते थे, जैसे हम अभी किसी गाने के द्वारा करते हैं या सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो आत्मा को प्रोग्रामिंग देते हैं ना अपने आप को। वैसे ब्रह्मा बाबा दादियों को कहते थे लिटा के, पूरा लिटा के शरीर को, कि कब्रस्तान बनाते थे। और ऐसा योग करते करते दादियाँ क्या करती थी, पूरी शांति में परम धाम में ही देखने चली जाती थी, परम धाम में पहुँच जाती थी। और कोई कोई तो सतयुग में रास करने चली जाती थी। ऐसे अनुभव होते थे। तो बाबा कहते हैं हाँ, तब बाप कहते हैं बच्चे मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई नहीं जानते। हमारे साथ भी एक बार ऐसे हुआ, हम यहाँ थाईलैंड में आए थे और विष्णु मंदिर चले गए थे, 4 साल ही हुए थे। और वहाँ पे कोई महाराज आए थे, वस्त्र पहने थे और वो राधे राधे वाले थे, राधे राधे का जप करते थे। और उन्होंने बोला, उनके साथ एक माता थी, वो हमें ध्यान कराने लग गई। पहले उन्होंने राधे राधे का जप कराया, बहुत डांस कराया, फिर बोला बैठ जाओ। और वो माता ने बोला देखो तुम ज़मीन में धंसते जा रहे हो और तुम शांति का अनुभव कर रहे हो, और तुम राधे राधे बन के डांस कर रहे हो, तुम राधे हो।
ऐसे जैसे संकल्प दिया, मैं तो सच में चली गई। मुझे वो अनुभव याद आता है, मैं तो सच में हिप्नोटाइज हो गई। मेरे मन में सच में वो संकल्प ले ली और मैं खुद को देख रही हूँ, मैं ऐसे जमीन में धंसते जा रही हूँ। तभी मुझे याद आया कि मन ऐसा खो भी जाता है, तो संकल्प ऐसे पावरफुल होने चाहिए। तो ऐसे हुआ था मेरे साथ, मैं सच में ज़मीन में धंस रही थी। तो बाबा ने भी ऐसा कराया था, तो दादियों ने परम धाम का और शांति धाम का अनुभव करा ना, तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है ना, अभी तुमको कितनी समझ आई है हर चीज़ की, लेकिन तुम हो गुप्त वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं, लेकिन वो तुम्हारे ज्ञान तलवार योग की बाण है। तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र ब्राह्मणों के देवी देवताओं को दे दिए, क्योंकि तुम्हें कोई जानते ही नहीं कि तुम ही सच्ची रूहानी लड़ाई करके इस धरा पे सुखमय संसार बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो योग बल वाले, तुम वॉरियर्स हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक तुम बनते हो। बाहुबल से बल कोई कितना भी कोशिश करे लेकिन जीत नहीं पा सकते। भारत का योग ही मशहूर है, इसलिए परदेश आके हमारे शास्त्रों का पढ़ के योग उधर जाके करते हैं। कितनी ऊंची है हमारा भारत का योग, जानते नहीं। राजयोग मशहूर है क्योंकि भगवान ने सिखाया था। भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसी को अर्थ सहित पता नहीं है भगवान कब आते हैं और क्यों भारत का योग प्रचलित है और उसकी विश्व में वैल्यू है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुम्हें ये योग सिखलाते हैं, यह भी किसी को पता नहीं। उठते बैठते सारा इतिहास सुना के मेन बात, उठते बैठते बाप को याद ही करते रहो। कहते हैं बाबा को बच्चे क्या कहते हैं, बाबा योग नहीं लगता है, बच्चे योगाक्षर उड़ा दो, याद कहो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना, कि देखो लौकिक में माँ बाप को कभी भूलते हैं क्या बच्चे, याद में समाये रहते हैं ना हर कार्य करते टाइम। हाँ, योगाक्षर उड़ा दो, क्या करो, बच्चे तो याद को याद रखो, बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करने से तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारे अंदर की सारी शक्तियाँ धीरे धीरे जागृत होती है। जब सत्व प्रधान बन जाएंगे तब वो फिर आत्माओं की बारात शिव के साथ निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, यह है शिव की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेगी अपने परम धाम घर, बाकी शरीर तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। आदेश आया ना टीचर का, मिला होमवर्क मिला, करना है। तो टीचर क्या करेगा, आगे क्लास में बिठाएगा। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। क्यों? क्योंकि तुम ही साक्षात्कार मूर्त बन रहे हो, तो बाबा को किसी भक्तों का तुम्हारा साक्षात्कार कराना है। तो तुम ऐसे वैसे सोए हो विकारी वाली नींद, तो कैसे साक्षात्कार कराएंगे फिर तुम इष्ट देवों का, कुल देवों का, है ना।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे योग निद्रा में सोना चाहिए, ऐसे याद करके सोना है। याद ही तुम्हारे लिए मुख्य है। याद से ही तुम पारस बुद्धि और विकर्मों पर जीत पाते हो। 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अतः खुशी में तुम्हें रहना है, ज्ञान डांस भी करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। मेरे बाप दादा मेरे सम्मुख आए हैं, अभी मेरे मस्तक पे हाथ रखा, वरदान देते हैं। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर, अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। वरदान का विस्तार है। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता है वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वादें मिलती है वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज़ अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें तुम दानी ना बने हो। कोई दिन, कोई समय ऐसा ना हो कि तुम दान नहीं करते हो। सदा दान करते चलो, भाग्य ऊंचा पाते चलो। स्लोगन, अभी का प्रत्यक्ष फल। क्या है स्लोगन? अभी का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को उड़ती कला का बल देता है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास को बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते भी विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा ना, ऐसे फॉलो फादर करो जब तक यह देह है। कर्म इंद्रिय के साथ इस कर्म क्षेत्र में पाठ बजा भी रहे हो, तब तक कर्म करते कर्म इंद्रियों का आधार लो और न्यारे भी बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो,